सीधा सवाल में एक बार फिर मैं बात करने वाला हूं भारत और अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो घमासान मचा हुआ है और इसमें दरअसल भारतीय किसान क्या फंसता दिखाई दे रहा है। और अब जो रिपोर्ट देश के अलग अलग कोनों से इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं, जो अमेरिका में निर्यात किया करते थे ऐसे साजो सामान जिनकी अच्छी खासी वहां बिक्री थी, अब वहां पर रोजगार का संकट मुंह भाई खड़ा है क्या? वो तलवार लटक गई है क्या लोगों के रोजगार पर पहले बात किसान की। लाल किले की प्राचीर से बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी थी कि मैं दीवार की तरह खड़ा रहूंगा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए। और हमें देश को बताया गया ये दो किश्तों में जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगे हैं, 31 जुलाई को पहले लगे थे और फिर अभी कल जो बीता है 27 अगस्त कि अमेरिका भारतीय कृषि क्षेत्र में दखल करना चाह रहा है, डेयरी में, पोल्ट्री में आना चाह रहा है। इससे तो जी किसानों का नुकसान हो जाएगा, यह बताया गया। सरकार की तरफ से मीडिया में भी यह बात खूब प्रसारित की गई और इसलिए अमेरिका के आगे अब भारत झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आई जो थोड़ी चौंकाने वाली दिखी। खबर क्या? कपास, कॉटन, उसके आयात पर, इंपोर्ट भारत में आने के लिए 11% टैरिफ लगा करता था, ड्यूटी लगाते थे हम, वो हटा दी। और अब अमेरिका जो हम पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, वो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर कपास यहां भेज सकता था, उसकी मियाद और बढ़ा दी दिसंबर तक। दरिया दिली, वो आंखें तरेर रहा है, वो हमें डरा रहा है, धमका रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, आइए कपास अपना यहां पर बेचिए। भारतीय किसान क्या करेगा? इस मुद्दे पर पलटवार किया है अरविंद केजरीवाल ने। और इसमें सवाल फिर यह खड़ा हो गया है, क्या धीरे धीरे चोर दरवाजे से और चीजें भी आ जाएंगी क्या? क्योंकि मक्का, सोयाबीन, इथेनॉल, डेयरी, पोल्ट्री, इन सब पर निगाहें हैं अमेरिका की। वो यहां पर वो सामान देना चाहता है तो हमारा किसान क्या करेगा? और किसान ही नहीं, अब ड्यूटी उन्होंने लगा दी, हम वहां वही 9.4% बाकी चीजों पर। चीन पर ड्यूटी लगाई, चीन ने वापस पलटवार किया, 135% की ड्यूटी लगा दी। भारत पर 50%, चीन पर 30% टैरिफ, उस पर भी विराम 3 महीने का। हो क्या रहा है ये? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं टैरिफ वॉर की। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो घमासान मचा हुआ है, अब तो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की अब बातें करने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज देश को यह भी समझाई जा रही थी पिछले लगभग 1 महीने से कि देखिए, अमेरिका हमारे किसानों का, ग्रामीण अंचल का हक मारना चाह रहा था और सरकार झुकने के लिए, दबने के लिए तैयार नहीं हुई। इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम पर टैरिफ लगा दिया 50% का। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। वो कल सरसंघ चालक भी बोले कि नींबू पानी पियो, कोका कोला और स्प्राइट पीने की जरूरत नहीं है, घर का खाना खाओ, पिज्जा मत खाओ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल इन सब के बीच एक और अहम बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। वो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कि मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा किसान भाइयों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए। पहले वो सुन लीजिए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक
उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात क्यों कही? दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। 5 ऐसी चीजें थी जिन पर दबाव बना रहा था अमेरिका भारत पर। टैरिफ किंग कह रहा था, अरे भाई ये तो इतनी ड्यूटी लगा देते हैं, इनको ठीक करना होगा। पर दरअसल उसके मंसूबे थे एक तो कृषि क्षेत्र में आने के। मक्का बहुत होता है अमेरिका में, सोयाबीन, ये भारत भेजा जाए। अब भारत में जो सब्सिडी मिलती है किसान को सरकार की तरफ से, जो सहायता 15,576 रुपए सालाना। अमेरिका में जो खेती का रकबा भी है वो एक आम भारतीय किसान से 175 गुना है, 175 गुना दर्शकों। और 65 लाख की सब्सिडी मिलती है अमेरिका के किसान को। हमें कहते हैं सब्सिडी ना दो, मजदूर बना दो किसान को। तो वो मक्का और सोयाबीन यहां पर लाना चाह रहे थे। इथेनॉल नितिन गडकरी का फेवरेट सब्जेक्ट है, पर कि हमारा लो डेयरी खोल दो अपनी, और वहां की गाय ना ज्यादा दूध दिलवाने के लिए उनको मांस खिलाया जाता है। मांस वाले दूध की तैयारी हो रही है या करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। और पोल्ट्री, अब एसबीआई की रिपोर्ट है कि अगर, और यह जुलाई की है, पिछले महीने की, अगर अमेरिका के लिए बाजार खोल देते हैं डेयरी के लिए तो 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। भारतीय दूध पालकों का, जो गाय भैंस पालते हैं। और रोजगार कितने लोगों को मिलता है इससे? 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़। तो भाई सरकार अच्छा कर रही थी, ये तो बढ़िया है, हम क्यों झुके? कौन होता है ये अमेरिका हमें बताने वाला, और हमारे किसानों का हक कैसे छीन लेगा? अच्छी बात है। पर अब क्या हुआ, खबर क्या है, इस पर गौर कीजिए। सरकार ने कपास आयात पर टैक्स छूट अब दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी, अगले 4 महीने और। कपास अगर कोई यहां पर बेच रहा है भारत में, हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले 11% लगती थी, वो पहले माफ हो गई थी, अब 4 महीने मियाद और बढ़ा दी। अक्टूबर में कपास आने लगेगा बाजार में। तो ये अमेरिका पर इतनी निगहबानी क्यों, ऐसा लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है? वो हम पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाता है, हम 11% तो छोड़िए, 1 भी रुपया टैक्स में लेने को तैयार नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या दोस्ताना है? और इसमें किसानों के हक मारे जाएंगे या किसानों के हक सुरक्षित हैं? अक्टूबर में वो आएगा, क्या करेगा किसान? पहले ही कपास का उत्पादन कम हो रहा है। 3 करोड़ 37 लाख गांठ, एक गांठ वो 160 किलो से 220 होती है अलग अलग जगह, 250 किलो मान लो। ये 3 करोड़ 37 लाख गांठ उत्पादन था 2023 में, ये घटकर 3 करोड़ 7 लाख गांठ रह गया है। वैसे ही कम उत्पादन हो रहा है, किसान जाएगा ये टेक्सटाइल बाजार में, कपास का क्या इस्तेमाल होगा? कपड़े बनाएंगे ना, फैक्ट्रियां खरीदेंगी। वो हमारे किसान का खरीदेंगी या अमेरिकी कपास खरीदेंगी? क्यों कर रही है सरकार ऐसा? चीन पर सबसे पहला जानी दुश्मन तो चीन था, कल भी मैंने आपको बताया। चीन पर 145% टैरिफ लगाने की धमकी दी ट्रंप ने। चीन ने बोला अच्छा हम 125 लगाएंगे, हम भी 125% तुम पर टैरिफ लगाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ दर्शकों? दोनों में मांडवली हो गई। 12 अगस्त को विराम लगा दिया 90 दिन का, 30% पर ले आया ट्रंप। दुनिया में दादागिरी करता घूम रहा है, अपने जानी दुश्मन पर 145 की जगह घटकर 30% पर आ गया।
हम क्यों नहीं बढ़ा देते? 50% लगा रहे हो, आओ कपास बेचो भारत में आकर, 100% टैक्स लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बुरी तरह से झुके हुए हैं। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया। और बस 60 लाख किसान हैं कपास के, जो सिर्फ कपास उगाते हैं। 60 लाख हैं, छोटी मोटी सी बात है। अभी कपास की बात है तो फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन जो लाना चाह रहा है अमेरिका, अपने यहां ऑर्गेनिक करेंगे, यहां पर सब डंप कर देंगे। जिसमें खरपतवार भी लगे तो इंसेक्टिसाइड भी डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा। वो वांदे लगे रहते हैं किसान, वहां पर खिड़कियों पर सर पटकते रहते हैं, भाई यूरिया दे दो, यूरिया दे दो, मिल नहीं रहा। वो बीज यहां पर बोना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं यहां पर। उसके लिए ये चोर दरवाजे खुल रहे हैं क्या? और बात किसानी की तो है नहीं अकेले, बाकी रोजगार की भी बात। कल मैंने आंकड़ा बताया 20 लाख रोजगार पर तलवार लटक रही है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 2 करोड़ को भी छूता दिख सकता है। बहुत तेजी से आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करता हूं। बुने हुए कपड़े, तिरुपुर 10 लाख रोजगार हैं, 4 लाख पर खतरा मंडराने लगा है। जयपुर में रत्न आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी 3 लाख रोजगार, लगभग सभी पर खतरा। पूरा धंधा चौपट हो सकता है। झींगा, कल मैंने आपको बताया था, श्रिम्प फार्मिंग 3 लाख किसान करते हैं, इनका बेड़ा गर्क होता दिखाई दे रहा है। ये किसान कह रहे हैं, हम सब जगह से ग्राउंड रिपोर्ट मंगा रहे हैं। हीरा उद्योग 10 लाख रोजगार हैं। अप्रैल से अब तक 50,000 की नौकरी तो जा चुकी है, 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। वो पॉलिशिंग होती है, आएगा ही नहीं कोई। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर, 5 लाख कारीगर लोग अपनी फैक्ट्रियों से कारीगरों को, मजदूरों को कह रहे हैं भैया आने की जरूरत नहीं, क्योंकि माल अटका हुआ है। चमड़े का सामान, इस पर भी गाज गिरती दिखाई दे रही है। पानीपत का हस्तशिल्प, घरेलू कपड़ों का जो कारोबार है, 2 लाख रोजगार हैं, 50,000 पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। लुधियाना की बात करें, मैकेनिकल उद्योग, यहां पर भी 1.5 लाख लोगों का जो काम है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। चूड़ी जो बनती हैं उस पर दिक्कत। मिर्जापुर भदोई में 700 करोड़ का माल अटक गया है, तैयार पड़ा है, वो जा ही नहीं पाएगा। तो इसका कोई समाधान निकल पाएगा? आज इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, टैरिफ पर घमासान, फंस गया किसान, और अमेरिका से आर पार बच पाएगा रोजगार? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।